सोनाली जी, आप एनएलपी के एक अद्भुत प्रैक्टिशनर हैं और एनएलपी की जब बात की जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है साइको की बात करें और स्पिरिचुअलिटी की बात करें, दोनों को मिला के हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, एंग्ज़ायटी की जो बात कर रहे हैं, उसे एलिवेट करने के लिए और इनर पीस को प्रमोट करने के लिए एनएलपी टेक्निक किस तरह से काम करती है, इसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। पहले तो सुनील जी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म का कि आप इस तरीके से लोगों को पास लाके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड अपने बहुत-बहुत जवाब का शुरुआत मैं मोहम्मद अली जी के एक बहुत ही फ़ेमस कोट से करना चाहूँगी, दैट द जी, सर्विस वी डू फॉर अदर्स इज़ द रेंट दैट वी पे फॉर आवर रूम ऑन अर्थ। सो इसी तरीके से वी होप कि हम सब ये रेंट पे करते रहें हमेशा। एंड जो आपने कहा एनएलपी कैसे स्ट्रेस में हेल्प करती है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी रोशनी एनएलपी पे डालना चाहूँगी। हमारे ह्यूमन ब्रेन में ऑन एन एवरेज अराउंड 86 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं, और बॉडी में अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स होती हैं पूरी बॉडी में। तो अगर आप रेशियो देखें तो 86 बिलियन ब्रेन सेल्स कंट्रोल करती हैं पूरी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को। तो अगर नटशल में कहें कि सारा खेल दिमाग का है, तो ये गलत नहीं होगा। और इसीलिए एनएलपी गेम में आती है, पिक्चर में आती है, बिकॉज एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो न्यूरो स्टैंड्स फॉर आवर माइंड, बेसिकली हाउ वी थिंक, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारे न्यूरल पैटर्न्स क्या हैं, नेटवर्क्स कैसे हैं सारे सेंस ऑर्गन के बीच में, दैट इज केटर्ड इन न्यूरो। देन लिंग्विस्टिक स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें वर्बल और नॉन वर्बल सब आ जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें, हम अपने दिमाग के अंदर क्या बोल रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी ज़िंदगी की रियलिटी डिफाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ है, मुश्किल से भरी है, कंपटीशन है, स्ट्रेस है, हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा है, लैडर में नीचे खींचने के पीछे पड़े रहते हैं, एंड वी हैव टू बी हर वक्त एकदम ट्राई करते रहो, लड़ते रहो, क्योंकि जीवन इसी को कहते हैं। एक ये कहानी हो सकती है, और एक कहानी ये हो सकती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, हमारी टेक केयर करते हैं, लाइफ हमेशा मुझे फेवर करती है, जब भी मैं प्रॉब्लम में आती हूँ हमेशा मेरा सोल्यूशन ले आती है, एंड मुझे परेशान होने का मौका ही नहीं मिलता, भगवान और यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ मेरा ध्यान रखते हैं। ये भी एक कहानी है। तो एक्चुअल में ये दोनों कहानियाँ ही हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे पर्सपेक्टिव से बनी हुई कहानी। लेकिन हम किस कहानी को बिलीव करते हैं वो हमारी रियलिटी बनाती है, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट वी बिलीव व्हाट वी परसीव, देन आवर लाइफ बिकम्स सच दैट वी ओनली परसीव व्हाट वी बिलीव। तो पहले हमें जो दिखता है हम उस पर विश्वास करते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी ऐसी बन जाती है कि जिस पे हमें विश्वास होता है हमें सिर्फ वही दिखता है अपनी लाइफ में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि हम अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन का फीड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और इसलिए एनएलपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जो भी कोचिंग प्रोग्राम्स करती हूँ मैं कॉन्शियसली इस पे वर्क करती हूँ कि लोगों का पर्सपेक्टिव, परसेप्शन वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि कैसे एनएलपी को हम स्ट्रेस रिलीव करने में यूज कर सकते हैं। सो फॉर सिंपल अगर देखा जाए, जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन ले रहे होते हैं, उस टाइम पे होता क्या है, सर में दर्द होने लगता है, 50 सवाल, 50 चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं, राइट। एक लूप बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, थ्रू एनएलपी, एनएलपी की एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, दैट इज कॉन्शियस साइट मेथड, जिसको अपने प्रोग्राम में, कोर्स में मैं बहुत डिटेल में सारे स्टेप बाय स्टेप उसको गाइडेंस के थ्रू करवाती हूँ। बट यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू उसका देना चाहें तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, जब भी लूप्स बन जाते हैं ब्रेन में और स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो ऑब्जर्व करिए कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, वो क्या चीज़ है जो बार बार परेशान कर रही है। एक पेपर पेन लेके उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब उसे लिखते हैं ना तो मतलब हमें हैरानी होगी कि एक्चुअल में सिर्फ 3-4 चीज़ें ही होती है, काउंटेबल्स होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है उंगलियों में। तो बस उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे वो लूप बना के हमें स्ट्रेस करते रहेंगे। जब उन्हें नोट डाउन करेंगे फिर उनकी प्रायोरिटी देख के उन्हें असाइन कर दिया और एक एक करके उन्हें कंप्लीट कर दिया, तो इस तरीके से बहुत ईजिली स्ट्रेस में रिलीफ मिल जाता है। थैंक यू।